अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और ये जमान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाइपर वॉलेट पे आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं और उसे अमेजन से किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर अमेजन पे साइन अप करने की वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी हो तो उसमें मैंने जो अमेजन पे अकाउंट साइन अप किया था उसमें जो मैंने बैंक अकाउंट दिया था वो मुझे पायनियर ने दिया था और पायनियर के थ्रू मैंने उसको इंटीग्रेट किया था और मेरी जो पेमेंट हो ताकि जो मेरी पेमेंट्स हो वो सारी पायनियर में रिसीव हो और पायनियर से अपने लोकल बैंक अकाउंट में हासिल कर सकूं और सप्लायर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकूं। लेकिन मेरी उसी वीडियो में किसी ने कमेंट करके लिखा था कि रिक्वेस्ट की है कि मैं जो है हाइपर वॉलेट के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि हाइपर वॉलेट के थ्रू आप किस तरीके से अपने सेलर सेंट्रल के अकाउंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी कि हाइपर वॉलेट के से पर साइन अप कैसे करते हैं, उसको अमेजन के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो है हाईली प्रेफर करता हूं कि आप पायनियर को यूज़ करें, पायनियर के दिए गए अकाउंट को अपने अमेजन से इंटीग्रेट करें, क्योंकि पायनियर को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो पायनियर के में जो आपकी पेमेंट आती है उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, जबकि हाइपर वॉलेट के पेमेंट को आप स्टोर नहीं कर सकते। वो जैसी अमेजन से रिलीज होगी सीधा हाइपर वॉलेट उसे आपके लोकल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो उसे आप अपने पास स्टोर बीच में नहीं कर सकते और ना किसी को पेमेंट कर सकते। जबकि पायनियर से जब आपको पेमेंट रिसीव होती है वो आपके पायनियर के बैलेंस में जाती है, तो जो है उससे आप अपने सप्लायर्स को भी पेमेंट कर सकते हैं और ये है कि आपको कन्वर्जन रेट बार बार नहीं लगेंगे। ठीक है, तो चाहे इससे पहले कि हम शुरू करें कि हाइपर वॉलेट के अकाउंट बनाने का प्रोसेस, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मैं इस तरह का क्रिएटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपर वॉलेट का साइन अप करने का प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो हम हाइपर वॉलेट में साइन अप करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपर वॉलेट साइन अप, हाइपर वॉलेट साइन अप, सही। तो अब यहाँ पे हाइपर वॉलेट पे पोर्टल इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे मुझे पहले से ही ऑप्शन दे रहा है कि लॉग इन विद अमेजन। ठीक है, अब अगर मैं लॉग इन विद अमेजन करता हूँ तो ये कह रहा है कि टू क्रिएट एक्सेस ऑफ योर हाइपर वॉलेट अकाउंट फॉर पेमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए मार्केट प्लेसेस, प्लीज क्लिक लॉग इन विद अमेजन एंड गेट स्टार्टेड। कह रहे इन मार्केट प्लेसेस से अगर आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो आप जो है लॉग इन पर क्लिक करें। ठीक है, और अगर आपको बाकी यूरोप हो गया, जापान हो गया या यूके हो गया, इनसे पेमेंट रिसीव करनी है तो यहाँ आप क्लिक करें। ठीक है, अब मैं आपको ये यूएसए के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से अकाउंट बनेगा। आप लोगों को अगर इनमें से किसी मार्केट प्लेसेस पे कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और आप वहाँ से साइन अप करने लगेंगे। मुझे भी यूएसए पे करना है। ठीक है, तो मैं इसको करूँगा लॉग इन विद अमेजन पे, सही। अब यहाँ पे इसने मेरा जो है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली सिंक कर लिया क्योंकि मैंने अपने सेलर सेंट्रल का अकाउंट लॉगिन रखा हुआ है। आप लोगों को भी अपना सेलर सेंट्रल का अकाउंट लॉगिन रखना है जब आप ये हाइपर अकाउंट साइन अप करने लगे। तो मेरे इसने ऑटोमेटिकली सिंक कर लिया है। नाम और ईमेल एड्रेस मैं कर दूंगा अलाउ। ठीक है, तो जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया तो ये एरर मुझे दे रहा है कि योर सेलर सेंट्रल यूजर इज नॉट लिंक्ड टू एनी डिपॉजिट मेथड, प्लीज साइन अप फॉर द हाइपर वॉलेट वाया अमेजन सेलर सेंट्रल पोर्टल। तो कह रहे हैं अमेजन सेलर सेंट्रल के पोर्टल के थ्रू जो है आप साइन अप करें। ठीक है, यहाँ से जो है आपका नहीं हो रहा तो मैं जाऊँगा अपने सेलर सेंट्रल में। यहाँ पे मैंने डिपॉजिट मेथड पहले से ही खोल के रखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का नहीं पता कि ये कहाँ पे होता है तो यहाँ पे आपने आना है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये डिपॉजिट मेथड का पेज किस तरीके से आता है तो यहाँ पे आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में अकाउंट इन्फो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा डिपॉजिट मेथड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक अकाउंट पहले से ऐड किया हुआ है बैंक अकाउंट का जो कि पायनियर का है। ठीक है, मैंने जब अकाउंट साइन अप किया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हाइपर वॉलेट से ज़्यादा जो है पायनियर को प्रेफर करता हूँ यूज़ करना, इसलिए मैंने पायनियर का अकाउंट ऐड किया हुआ है। लेकिन अब मैं आपको हाइपर वॉलेट का अकाउंट बनाने का तरीका दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए हम अब इस अकाउंट को छोड़ के हम यहाँ करेंगे ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड, जो कि हमें करना है कनाडा पे, सही है। अब ऐड कर दिया हमने। अब हमें कह रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट की लोकेशन क्या है, कनाडा है। अब कनाडा है तो आप कनाडा का बैंक यहाँ पर डाल दें। ठीक है,
लेकिन आपके पास कनाडा का बैंक नहीं है, आपने हाइपर वॉलेट के थ्रू करना है, तो आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको पाकिस्तान। एक ना पाकिस्तान पे इसने दे दिया हाइपर वॉलेट का। अब कह रहे हैं साइन अप फॉर हाइपर वॉलेट, अब मैं कर दूंगा यहाँ पे साइन अप फॉर हाइपर वॉलेट क्लिक करके। ठीक है, वही पेज जिसने मेरे पास फिर से खोल दिया, लेकिन अब ये सेलर सेंटर के थ्रू आया, तो हम इसके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन विद अमेज़न। अब इसको कर देंगे अलाउ। देख रहे हैं इन्होंने मेरी प्रोफाइल बनाना शुरू कर दी है। अभी कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस है, तो मैं इसको इंडिविजुअल कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो है मेरी कंपनी इंडिविजुअल ही, मैं जो अपना अमेज़न का अकाउंट बनाया था वो इंडिविजुअल पे बनाया था। सही है, तो अब मैं यहाँ पे अपना सारी डिटेल्स दे देता हूँ इनको। सही है, तो ये सारी चीज़ें मैंने फिल कर दी है। नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ऑक्यूपेशन में मैंने क्रिएटिव आर्टिस्ट लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप लोगों का कुछ और है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसको। सेलर आईडी इन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली असाइन कर दी है। फ़ोन नंबर मैंने अपने दे दिया, एड्रेस अपना दे दिए। अब मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यू। ठीक है, अब ये हमसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो कि करने को कह रहा है, तो मैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस दे देता हूँ जो जो मुझे सही लगते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी अपने दे दिए, और लीगल एग्रीमेंट जो कह रहे हैं आप एग्री करते हैं सारा कुछ, तो वो भी मैंने कर दिया है। और ये कि अब मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। सही है दोस्तों, तो ये रहा मेरा बन गया हाइपर वॉलेट का अकाउंट। सही है, ये सारा हाइपर वॉलेट का डैशबोर्ड है, अकाउंट समरी है, ऐड ट्रांसफर मेथड। अब यहाँ पे इसने सारी डिटेल्स मुझे दे दी है, डिपॉजिट अकाउंट, पेमेंट्स, ट्रांसफ़र मेथड्स। ठीक है, तो अब हमें इसको लिंक करना है अमेज़न से। अब हाइपर वॉलेट का हमारा अकाउंट बन गया है, तो अब हम इसको करेंगे सारी चीज़ें सेटअप इसमें ही। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, जिसमें अगर जो भी पेमेंट हमारी हाइपर वॉलेट के अंदर आती है तो वो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। उसके लिए हम आएंगे ऐड ट्रांसफ़र मेथड। ट्रांसफ़र मेथड में देख रहे हैं यहाँ पे आपने अपनी भी वो सिलेक्ट कर ली है, क्या कहते हैं, कंट्री के, जिससे ना जिस यहाँ पे आपकी पेमेंट्स आएंगी। मेरी पेमेंट्स कहाँ, पाकिस्तान आएंगी। करेंसी मेथड PKR ही रहेगा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसको आप करने। अब ये ट्रांसफ़र कौन से होंगे, वायर ट्रांसफ़र होंगे। वायर ट्रांसफ़र को हम कर देंगे कंटिन्यू। सही है, तो अब ये वायर ट्रांसफ़र पे आते ही देख रहे हैं ऐसे हमारे हमसे ये अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, जिस पे हम जो है अपनी, जिस पे हमारी जो सारी पेमेंट्स हैं वो ये लोग भेजा करेंगे। तो अब बैंक अकाउंट डिटेल्स अब देख रहे हैं यहाँ पे मुझसे नाम जो है वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। मतलब बैंक अकाउंट में सिर्फ वही वाला दे सकता हूँ जो मेरे अपने नाम पर रजिस्टर्ड हो, जो मैंने जिस नाम पे अकाउंट बनाया है, ठीक है, उसी नाम पे रजिस्टर्ड हो। अब इसके अलावा मुझसे डॉक्यूमेंटेशन टाइप मांग रहे हैं कि ठीक है कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप बताएं, ठीक है, जिसको सेलेक्ट करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे अपना स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टैक्स आईडी मुझसे मांग रहा है, मैं यहाँ पे अपनी टैक्स आईडी देनी पड़ेगी। स्विफ्ट कोड मांग रहा है, ठीक है, स्विफ्ट कोड क्या है, अब आप गूगल करेंगे तो आपको अपने बैंक का इजीली स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। जैसे कि आपका जो बैंक है उसका स्विफ्ट कोड सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। IBIN नंबर देना है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। और एडिशनल वायर इंस्ट्रक्शंस है तो वो आपने यहाँ पे देनी है। फ़ी जो है यहाँ पे 0 फ़ी होगी। 2 से 3 दिन में आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट लोकल बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी करेंसीज डिफरेंट है, जैसे कि आप USD से PKR में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो होगा आपको कन्वर्जन फ़ी देने लगेगी। ठीक है, जो कि मतलब अगर 2 से 3 रुपये होता है पर डॉलर। अगर ये कि अगर आप डिफरेंट करेंसीज में वो करते हो ना, तो आपसे इतनी कम रेट में मिलेगा। जैसे कि अगर डॉलर 208 का भी चल रहा है आज के दिन में, तो ये आपको मिलेगा 205 204 में। ठीक है, इस तरीके का हिसाब होता है। बाकी फ़ी ये लोग कह रहे कोई नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे देता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दी है अपनी। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना ट्रांसफ़र मेथड सबमिट किया, इन्होंने मुझे जो है डिपॉजिट अकाउंट दे दिए है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि प्लीज़ नोट के
जो नीचे से ना अपनी जो डाउनलोड का ऑप्शन दिए, यहाँ से अपनी अकाउंट वेरिफिकेशन की स्टेटमेंट PDF डाउनलोड कर लें, ताकि कल को अगर अमेज़न आपसे इस अकाउंट की वेरिफिकेशन मांगते हैं तो ये फाइल आप उनको देंगे, तो इससे होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा और आप इजीली इससे पेमेंट्स रिसीव कर सकेंगे। तो अब देख रहे हैं नीचे इसने मुझे बैंक अकाउंट दे दिया है जो कि कनाडा की लोकेशन है, क्योंकि मैंने कनाडा पे की है। ठीक है, आप जो USA पे करेंगे आपको USA का मिल जाएगा, मैक्सिको पे करेंगे आपको मैक्सिको का मिल जाएगा, जिससे आप करना चाहे आपको मिल जाएगा। अकाउंट टाइप क्या है, चेक-इन है, इंस्टीट्यूशन नंबर 3 ये है। ठीक है, और ये सारी डिटेल्स इन्होंने मुझे दे दी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है अमेज़न पे जहाँ मैंने पाकिस्तान किया था इसको मैंने कर देना है कनाडा। ठीक है, तो अब कनाडा कर देना है और अब ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो मैं डिटेल्स इन्होंने मुझे दी थी वो सारी मैंने यहाँ लिख दी है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेट डिपॉजिट मेथड। ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये कनाडा पे चार्ज मेथड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। सही है, तो इसी तरह ये था हाइपर वॉलेट को सेटअप करने का सारा प्रोसेस। इसके अलावा भी हम आएंगे होम पेज पे, तो देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं आप हमारे पास ये मेरे बैंक अकाउंट की सारी समरी है। ठीक है, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट जिसमें मेरे सारे पेमेंट्स आएंगी जो भी होती है। एक ही बैंक अकाउंट में डालें तो अभी यहाँ पे एक ही शो है, आप चाहे तो मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये कि आपके अपने नाम पे हो सारे अकाउंट्स। इसके अलावा डिपॉजिट मेथड पे आएंगे तो डिपॉजिट मेथड पे वही बैंक अकाउंट दे रहे हैं। ठीक है, जो आप चाहिए। ठीक है, जो अभी तक आपने क्रिएट किया, मैंने सिर्फ कनाडा के लिए क्रिएट किया तो मेरा पास सिर्फ कनाडा का शो हो रहा है। इसके अलावा आप ये ट्रांसफ़र हिस्ट्री, रिसोर्सेज, सेटिंग्स, ये सारे ही ऑप्शन हैं। ठीक है आपके पास, तो ये कि हाइपर वॉलेट सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम आता है। ठीक है, अब हमने सैलरी सेंट्रल किया था तो हमें सिर्फ इतना ही एक्सेस मिला कि सिर्फ इसमें पेमेंट आएगी और जाएगी, ये 2 काम होंगे इसके। ठीक है, वह बीच में एक जो है ब्रिज का काम कर रही है और इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हाइपर वॉलेट पर साइन अप करने का प्रोसेस, उससे अमेज़न के साथ और अपने लोकल बैंक के साथ इंटीग्रेट करने का प्रोसेस है। अब आप लोग समझ गए होंगे। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था तो मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उससे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देकर आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगे कि वीडियो काम किए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगर आपके सेलर सेंटर में इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है तो उसके वाली रिलेटेड मेरी वीडियो यहाँ है। अगर आपका अकाउंट पर नोटिफिकेशन आई है कि योर अकाउंट इज एट द रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन तो उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। आपसे इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और यह ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।